आज जो बात की इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज के साथ लड़ाने की साजिश की जा रही है। एक और साजिश का उन्होंने जिक्र कर दिया है। पहले तो ये बता दें सर, ये क्या मंसूबा है, कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पीटीआई और इदारे आपस में लड़ पड़ें और इसका फायदा क्या होगा उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि जितने भी पीडीएम के या हुक्मरान जमात के जितने, आपने देखा होगा कि उनके स्पोक्समैन हैं, उनका सोशल मीडिया है, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो उनको लिफाफा एंकर्स कह लें या जो भी कह लें, तो इनका अगर आप बयानिया नोट करें ना, तो उनमें एक ही चीज की ममासलत नजर आती है कि खुदा न खास्ता देखें, जैसा कि इमरान खान साहब ने आज कहा कि शहबाज गिल साहब के अगर बयान को देख ले तो ऐसे उसको कानून और कायदे के मुताबिक देखना चाहिए था। और दूसरा, इस तरह के बयानात जो है अगर माजी करीब में और बल्कि हाल ही नजदीक कर लें ना, हाल ही में कुछ लोगों ने जो बयानात दिए हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, आप कि उनकी लीडरशिप थी, पीपल्स पार्टी की, तो मेरे ख्याल में फिर उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए था। और या पहले उनके खिलाफ ऐसा कदम उठाए जाते तो आज हम भी कहने पे कहते कि ठीक है, यकसां सलूक हुआ है। लेकिन उस बयानियों को अब जोड़ के जी कि हमारी कोशिश है कि हम कोई अल्लाह माफ करे, देखिए हम तो डे वन से कह रहे हैं कि मजबूत फौज जो है पाकिस्तान के लिए अहम है, जरूरत है दिफा के लिए और हमारे लिए रीजन के अंदर हमने अगर अपने आप को सरवाइव करना है, और हर जलसे के अंदर ये कह चुके हैं। और इसीलिए खान साहब ने आज कैटेगोरिकली फिर कहा है कि ये जो बयानिया है ना, ये कतन मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त यूनिटी की निशानी है। आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरवाइव कर रही है तमाम सूबों के अंदर। बाकी जितनी भी आप देख लें वो रीजनल जमातें हैं, उनका किसी का आप देख लें कि जीटी रोड पे हुक्मरानी है, किसी की सिंध इंटीरियर सिंध के अंदर हुक्मरानी है, किसी की वो कराची के अंदर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि ये कोई साजिश की जा रही है पीटीआई के खिलाफ के इदारों से लड़ा दिया जाए उनको, तो जो आपकी अपनी जमात के रहनुमा है वो मुखालिफिन की इस ख्वाहिश को अमली जामा क्यों पहना रहे हैं? शहबाज गिल साहब ने जो इंटरव्यू दिया सर, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि इदारे हमारी जान है, लेकिन अगर वो उस इंटरव्यू को सुना जाए तो सर उसके अंदर ये आप इत्तेफाक करेंगे इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें हैं जिससे इज्तनाब किया जा सकता था। मेरी बात सुने ना, आज खान साहब ने क्या कहा इसी बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है और इसी पैराई में हुई है और इसी के मुतालिक हुई है। तो इससे बड़ा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किसके पास है? खान साहब के पास है। और आज भी पूरी दुनिया जो है, चाहे खान साहब नीचे खड़े हो ना कंटेनर से, पूरी दुनिया उनको नीचे देखेगी। अगर वो कंटेनर पे हो, अकेले खड़े हो, तो उनको लोग तो अकेले, यानी शहबाज गिल साहब ने जो बात की सर, वो उनकी जाती राय है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, उसके लिए खान ने जो वजाहती बयान आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है उससे बड़ा बयान हो नहीं सकता। और हम समझते हैं कि फौज पाकिस्तान की जरूरत है दिफा के लिए, हमारी सलामती के लिए। सबसे पहले तो अल्लाह की जात है ना, फिर हमारा यकीन है कि हमारे ये बहादुर जवान जो मुल्क की दिफा के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर्स पे, तो इन पे हमारा यकीन है और कभी भी हम इनको तकसीम नहीं करना चाहेंगे और ना हमारी ये ख्वाहिश है। क्योंकि कमजोर अगर हमारा दिफा होगा तो सबसे पहले तो देखिए हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं। ये कहना कि हम अल्लाह माफ करे कि कमजोर करना चाहते हैं अपने इदारे को, हम अपने इदारे को कमजोर करेंगे तो फिर इससे कोई हासिल न होगा। कुछ चीजों पे सियासत होती है और कुछ चीजों पे ऐसा कभी भी सियासत नहीं हो सकती और ना करनी चाहिए। इसीलिए आज हम क्यों कह रहे हैं कि हर इदारा रूल ऑफ लॉ के नीचे अपना काम करे और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उन सब, बल्कि सब जो एहतसाब का नारा हम क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ना कि हम एनआरओ, हमारा क्या मसला था कि हम एनआरओ नहीं देना चाहते थे और हम समझते हैं कि आज भी करप्शन, जब पहले इदारों का भी यही मौक़िफ़ है। सही है।
ठीक है जी। करप्शन आपको याद होगा 6 सितंबर को दिया था राहिल शरीफ साहब ने कि करप्शन के खात्मे के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ती हूँ। राना मकबूल साहब, सर आप सुन रहे हैं न्याजी साहब की बात, और ये सिर्फ न्याजी साहब नहीं कह रहे, आज इमरान खान साहब ने या दीगर पीटीआई के जो लोग हैं वो ये बार बार बात कर रहे हैं कि माजी करीब में या माजी में अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उनके सियासी रहनुमा भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक जो है सिर्फ पीटीआई के साथ क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर सबसे पहले तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी जस्टिफिकेशन है जी, बड़ी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, इससे ज़्यादा बड़ी विजडम की बात हो ही नहीं सकती। इफ़ एट ऑल अगर हम मान भी लें तो डू द टू रॉन्ग्स पुट टुगेदर मेक वन राइट, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? देखें, इसने जलती पे तेल का काम किया है। इट हैज़ रियली एडेड इंसल्ट टू द इंजरी। जब शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर में सीनियर ऑफिसर्स भी और जवान भी, तो उसके ऊपर जो इनका मीडिया है, सोशल मीडिया, जो उन्होंने बातें की हैं, जो तूफ़ान उठाया है लोगों का, तो आपको पता है सीना छलनी हुआ है ऐसी बातों से। उसके ऊपर कितना रिएक्शन आया आपके सामने भी है। कुछ लोगों ने कन्फेस भी किया, कुछ लोगों ने इंक्वायरी है, और 6 लोगों की JIT बनी हुई है, वो ट्रेस कर रही है, वर्क कर रही है कि क्या इसके इफेक्टिव एंड हुआ रिस्पॉन्सिबल। तो ये कोई बात अच्छी है। अभी वो जख्म मुंदमिल नहीं हुआ था, साथ ही ये कर दिया गया। ये कोई बातें करने वाली हैं जो उन्होंने की हैं साहब बहादुर ने। और जिस तरह की आपको याद है, जब भी हमारी बात हुई है मैंने हमेशा डिक्शन की बात की है, अंदाज़े गुफ्तगू की बात की है, अल्फाज के चुनाव की बात की है। ये देखें, लोग कहते हैं कि तलवार का ज़ख्म शायद भर जाता है, और लेकिन ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता। इसलिए मेहरबानी करके अभी भी गौर कर लें इसके ऊपर और इसको इम्प्रूव करें। अभी जो वाक़या हुआ है वो छोटा सा नया है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग पहुँचे, सबको पता है कैसे पहुँचे। न्यायी साहब खुद भी चेक कर लें कि अनील मुशर्रफ जो है उसने कितने उम्र और कितने हज किए हैं, और साहबजादा जहांगीर ने कितने उम्र और कितने हज किए। एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ ये अमल किया गया, और उसका क्या नतीजा निकला? लोग फंस गए, 10-10 साल सज़ा हुई, और कई जो हैं 40 या 35-40 के करीब जो हैं वो डिपोर्ट हुए। अब उनका कौन वाली वारिस है, उनके ख़ानदानों का, उनके आगे पीछे कौन है, अब तो PTI वाले उनको पूछते ही नहीं हैं। बात यह है कि ये अमल इतना ज़्यादा गलत है और इसके रेमिफिकेशन इतने ज़्यादा इंजूरियस हैं फॉर द सोसाइटी कि आप अपनी ज़बान को काबू में रखें, और जो दुश्मनाम तराजी और गाली गलोच है इसको बंद करें, और बंद करने के बाद आप सुलह जोई की गुफ्तगू करें, और देखें कि अगर आप किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इश्यूज हैं उनको बैठ के एड्रेस करें। जंगें जो हैं वो पार्लिस टेबल पे जाके ख़त्म होती हैं। तो क्या ये लोग अपनी नहीं कर सकते, और अपने लड़ के आपस में जो सूरत हाल बना रहे हैं इसके कितने नुकसान आते हैं, और ऐसी चीज़ें भूलते नहीं हैं लोग जैसी की गई हैं। और जो आप कहते हैं कि जो उनको जस्टिफिकेशन, मैं ये सिर्फ केस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है पीटीआई के लोगों के साथ, जिस तरह का रवैया उनके साथ इख्तियार किया जा रहा है, इल्ज़ाम वही है जो माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर भी लगता रहा या पीपल्स पार्टी के लोगों पर लगता रहा। वो कह रहे हैं कि उनके साथ ये रवैया नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ ये रवैया है। जाए ना आप सर, किसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए जाके? अगर मेरी याद सुने ना जी, आप आयशा कहें कि इस्तगासे कर दें। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं कर रही, कोर्ट तो खुली हुई हैं, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन अब चूंकि जो इफेक्टीज हैं, गवर्नमेंट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, और आपको पता है क्यों लिया है, और मैजिस्ट्रेट इसका कंप्लेनेंट है, और जो सेक्शंस ऑफ लॉ लगाए गए हैं, अपने आमिर साहब जानते हैं, मेरे से पहले बड़े काबिल लॉयर हैं, ये राजा साहब ये बताएंगे कि जो लॉज के सेक्शन वहाँ लगाए गए हैं क्या वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। अब बात की है कि केस का क्या बनता है, कैसे प्रोसेस होता है, ट्रायल होता है, कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं, वो बात की बात है। लेकिन एक ऐसा वाक़या ज़रूर हो गया जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं तो गुजारिश ये करूँगा सभी से कि ऐसे वाक़यात को रिपीट ना करें।